लॉर्ड एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आपका स्वागत है। आइए हम वचन में जाएंगे। लूका की किताब 23 अध्याय उसका 34 वर्ष को हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा ले। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा लगा था, यह यहूदियों का राजा है। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बढ़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की खातिर आए और उन्होंने अपने प्राण को उड़ेल दिया हमारे प्रेम में, क्योंकि उसने हम पापियों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने प्राण को नछावर कर दिया। इतनी दर्दनाक उस पीड़ा को, उस मृत्यु को सह लिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य किसी भी तरीके के संकट में या दुख में रहे या उस पीड़ा में जाए जो शैतान के लिए प्रभु यीशु ने नरक की झील को ठहराया है। और आज से 2000 साल पहले उसने हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को, हमारे बोझ को लेकर के सूली पर टांग दिया, गाड़ दिया उसने। वो तीसरे दिन जी उठा हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह मर के भी तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा। क्या आप जानते हैं, ऐसा परमेश्वर जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में हमारे लिए भेज दिया। हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें और सच्चे मन से उसको हम स्वीकारें और उसके पीछे चलें। विश्वास को अपने दृढ़ रखें, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर फिर से आने वाला है इस जगत का, इस संसार का न्याय करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उन भीड़ को, उन लोगों को श्राप नहीं दिया, उनको कोसा नहीं, उनको गाली नहीं दी कि ये मेरे साथ इतना बुरा सलूक कर रहे, परंतु पिता से कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। आज हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें। प्रभु से कहें, प्रभु हमारे भी पापों को आप क्षमा करें। हमारा प्रभु बहुत ही करुणा निधान परमेश्वर है, दयावान है, वो निगहवान परमेश्वर है। वो क्रोध में विलंब करता है, वो संकट में सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हमारे आज हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसे पाप हैं, बोझ है, हमको लगता है कि ये क्षमा करने के लायक नहीं, हमारा प्रभु हमें माफ़ नहीं कर सकता, परंतु वो बहुत ही कठोर हृदय का नहीं है। वो बहुत ही दयावान परमेश्वर है। वो अपनी दया को उंडेल देता है। आप परमेश्वर की ओर देखें, प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, क्योंकि उसने आपके पापों को आज से 2000 साल पहले क्षमा कर दिया। वो हर एक व्यक्ति के लिए इस दुनिया में आए और उन्होंने हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का उद्धार किया है। अपना लहू बहा करके, अपना पवित्र लहू उसने हर एक मानव जाति के लिए बहाया है। हम अपने प्रभु का भय माने और उसके डर में चलें और अपने परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य है। सारा आदर और जलाल हम उसको दें। इस वचन के पढ़े जाने से आपके जीवन में बड़ी शांति और बड़ी बरकत और बड़ी ब्लेसिंग को आप देखें, उसकी ग्रेस को आप देखेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम में कि आप ब्लेस हो जाएं। अपने संकट से, अपने दुखों से, अपने बोझ से आप इसी समय आज़ाद हो जाएं। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस वचन से आपको पढ़े जाने से शांति और अनुग्रह मिले। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।